गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो आपके लिए ही है स्पेशल। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन रहती है। ये सबने ही सुना है, बचपन से लेके अभी तक किधर ना किधर सुनते आ रहे हैं। खुद के मन में आता है वो चीज़ कि यार औरत ही औरत की दुश्मन रहती है। जब हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स होता है या हम कुछ देखते हैं तो हमको ये चीज़ रियलाइज होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं ये टॉपिक इसकी वजह से ले रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे रील्स देखे हैं जहाँ पे लड़कियाँ बॉयज को क्रिटिसाइज करती है हर चीज पे, हर बात पे। पर हम ये नहीं सोचते कि बॉयज को बचपन से कौन संभालता है और उनकी ऐसी जो परवरिश रहती है कि उनको कुछ काम नहीं करना, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ घूमना फिरना और उनको सिर्फ हैंड टू हैंड मिलता है सब। तो ये कौन सिखाता है? तो आपको ये मेरी बात इधर ही क्लिक हो गई होगी शायद से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की शादी हो गई और मेरी मम्मी को 2 बच्चे हो गए 2 ईयर्स के गैप में। जैसे कि पहले लड़का हुआ और दूसरी मैं हुई। बचपन से संभालने वाली माँ है। ये चीज भी बहुत सुनी है कि बचपन से बच्चों को जो छोटे से बड़ा करती है वो माँ ही रहती है। तो बचपन से माँ ही संभालती है क्योंकि बाप तो कमाने जाता है। और ये बात आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आप एज अ वुमन हो या आप एज अ मदर हो या आपकी शादी होने वाली है या आप अभी छोटे भी हो, तो भी आपको मालूम है कि शादी के बाद आप भी एक माँ बनेंगी और आपको ही बच्चे संभालने होंगे क्योंकि मोस्टली हस्बैंड कमाने ही जाएगा। वो 24/7 बच्चों के पास नहीं रहेगा, वो आपके पास नहीं रहेगा। ओके, ये बात एक क्लियर हो गई। तो बचपन से हम दोनों को मेरी माँ ने ही संभाला है क्योंकि मेरे जो फादर है वो जॉब पे जाते थे। ओके, तो इधर से हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बचपन से लेके अभी तक जो हमारे साथ 24 आवर्स है एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, तो वो एक औरत ही है। और रही संस्कारों की बात, तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि तुम लड़की हो, तुमको ऐसा रहना चाहिए, तुम लड़की हो, तुमको वैसा रहना चाहिए, धीरे से बात करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाहर ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी लड़के से बात नहीं करनी चाहिए, फुल कपड़े पहनने चाहिए, मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। ये भी था मेरे टाइम पे कि मुझे मोबाइल भी नहीं था। यस, तो मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। देन हमारे फ़ोन चेक होंगे बार बार। हम अगर फ़ोन में रील देख के भी हंसे तो हमारे तरफ ऐसा घूरा जाएगा कि हम शायद किसी लड़के से बात करके हंस रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें सब लड़कियां फेस करती है और ये चीज़ें सब लड़कियों के ही हक में आता है और ये लड़कियों के हक में डालने वाली ही एक औरत है। ये चीज़ भी आप रियलाइज कर लो कि वो आपकी माँ ही रहती है जो आपको हर बात पे टोकती है, भले ही वो हमारे अच्छे के लिए हो या फिर उनको उनकी माँ ने टोका है तो वो हमको टोकेंगी। वो एज अ जनरेशन वाइज आया हो उनके पास। लड़कों को सिखाया कुछ नहीं जाता, ना उनको घर के काम सिखाए जाते हैं, ना कुछ, ना उनको उठने बैठने की तमीज़ सिखाई जाती है, ना उनको रिस्पेक्ट सिखाई जाती है कि वो औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करे या फिर मर्दों की हो या बड़े हो उनकी रिस्पेक्ट कैसे करे। इनको वो कुछ चीज़ें नहीं सिखाई जाती। वो जितने देर तक बाहर जा सकते हैं वो बाहर जाए, जितना टाइम उनको बाहर रहना है वो बाहर रह सकते हैं। किधर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है तो उनको परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो एक बार बोल दे कि मुझे इधर जाना है और मैं शाम को जा रहा हूँ तो वो निकल भी जाते। हमको तो मनाना पड़ता है। मैं तो मनाती थी मेरे पेरेंट्स को, मेरी माँ को ही पहले मैं बहुत मनाती थी कि मुझे जाना है, और वो भी 10 बार कंफर्म करना पड़ता था कि वो सच में हाँ बोल रही है या 5 मिनट के बाद फिर से ना बोलेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था और ये सब लड़कियों के हिस्से आता है। कोई ऐसा नहीं रहता जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे बाबा, उनको कुछ नहीं। बट हाँ, इस टाइप के पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों को उनको मनाना। मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे पापा ने मुझे किस चीज़ के लिए मना किया है, मतलब खुद का उनका डिसीजन नहीं। अगर मैं बोलूँ मुझे बाहर जाना है तो पहले मेरी माँ ही मुझे मना करेगी। पापा को पसंद नहीं, पापा तो कुछ बोल नहीं रहे पीछे से, बट पापा को पसंद नहीं है। वो तो घर पे है भी नहीं, वो तो जॉब के लिए गए, फिर भी पापा को पसंद नहीं है। ये सब चीज़ बोल के मेरी माँ ही मुझे रोकती थी। फिर इधर से एक बात, ठीक है, वो उनका कंसर्न है या फिर उनकी एक माँ की ममता है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, बट यस पॉइंट वही है कि एक औरत ने ही एक औरत को हर चीज करने से रोका है सिवाय घर के काम। हम घर के काम करते हैं, हमको कोई नहीं रोकता, कोई ये नहीं बोलता कि तू रहने दे, मैं कर रही हूँ ना, कोई नहीं बोलता। बट अगर किधर बाहर जाना है, कुछ शॉपिंग करना है, कुछ चीजें लेनी है, कुछ देखना है, फोन यूज करना है, उन सब चीज में बहुत ही ज्यादा रोक टोक लगती है। इफ कॉलेज में अगर एडमिशन भी लेना है या हम कॉलेज भी जा रहे हैं तो कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है, हर टाइम का हिसाब रहता है। इतना लेट क्यों हो गया, इतना ये क्यों हो गया, तो ये सब चीजें रहती है। तो इधर से आप सबको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाहती थी। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है कि उस चीज का इफेक्ट जो सिखाया जाता है लड़कियों के लाइफ में तो ज्यादा कुछ पड़ता नहीं है, मतलब एज अ गर्ल्स वो ज्यादा नहीं रहता कुछ, क्योंकि हमको हर वो चीज की आदत पड़ जाती है। बट वो लड़कों के इसमें बहुत रहता है। अगर मैं शादी करके गई तो मुझे एक ऐसा लड़का मिलेगा जिसको कुछ नहीं आता सिवाय जॉब की। वो खुद का कुछ काम कर नहीं सकता, वो खुद के लिए टिफिन नहीं बना सकता, खुद के लिए वो कपड़े इस्त्री नहीं कर सकता, खुद के लिए वो खुद से मतलब रेडी भी नहीं हो सकता एकदम प्रॉपर। जैसे अगर मुझको जॉब पे जाना है
तो मैं मेरा टिफ़िन बनाऊँगी, वो पैक करूँगी, फिर मेरे खुद की तैयारी में लग जाऊँगी, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए और बिना किसी पे डिपेंड रहे हुए। वो मैं चीज़ें सब कर सकती हूँ, पर उनका वैसा नहीं है। और इसके पीछे का रीज़न भी वही है जो माँ सिखाती है। अगर मेरा भाई है, उसको कुछ नहीं आ रहा और उसकी शादी हो गई, तो वो एक बोझ बनेगा, उसकी वाइफ पे वो डिपेंड रहेगा। और ये बात सच है, पर इसमें उनकी गलती नहीं है। इस पे भी मैं बोलूंगी कि मेरी माँ की ही गलती है। ये इसलिए क्योंकि देखो, एज अ हाउस वाइफ बोल रही हूँ मैं, जो माँ जॉब को जाती है, मैं उनका नहीं बोल रही हूँ। एज अ हाउस वाइफ जो रहती है, घर में ही रहती है पूरे दिन बच्चों के साथ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उनका काम है कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों को हर चीज बराबरी में सिखाने का, दोनों को सेम, दूसरों के बदले रिस्पेक्ट, बहुत ऐसी चीजें जो सेम सिखाने की, पर वो वैसा करते नहीं है। सब रूल्स लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ नहीं रहता। तो फिर मेरे भाई की शादी हो गई, तो फिर वो एक लड़की के ऊपर बोझ बन जाएगा और वो उस लड़की की सारी फ्रीडम छीन लेगा। अब वो छीन क्यों लेगा? क्योंकि उसको टाइम के साथ खाना चाहिए, टाइम के साथ सब चीजें चाहिए। और अगर लड़की बोले कि मुझे ये करना है, वो करना है, जरूरत नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना। तो इन सब चीजों पे वो लड़की, इसलिए तो आजकल ज्यादा डिवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को ऐसा लगता है कि मैंने भी कमाना चाहिए, मैं भी खुद के पैरों पर। और ये सब चीजें लड़कों के वजह से ही हुई है, पर वो लड़कों के पीछे का रीजन भी एक लड़की ही है, मतलब एक वुमन ही है। ये चीज आप समझ लो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। और मैं जो ये चीजें बोल रही हूँ, तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैं खुद ही लड़कियों की दुश्मन हूँ या मैं खुद ही वुमेन्स की दुश्मन हूँ, पर ये सब चीजें नहीं है। ये ना मेरे मिड नाइट थॉट है जो मुझे आते रहते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मेरे रात में दिमाग में चलती रहती कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। पर यस, मैंने कभी ये नहीं देखा कि लड़के कुछ बोल रहे हैं। लड़के से ज्यादा लड़कियां ही बोल रही हैं। लड़कियों को जज भी लड़कियां ही ज्यादा करते हैं। ये चीज भी आप एक बार नोटिस कर लो। और उसके बाद मंथली पीरियड्स रहते हैं लड़कियों को, तो वो हाल जो रहता है लड़कियों का, वो लड़कियां ही लड़कियों को समझ सकती है। क्योंकि जो मेरा दर्द है वो तुम्हारा दर्द है, जो तुम्हारा दर्द है वो मेरा दर्द है। शायद तुम्हारा कम मेरा ज्यादा रहेगा, या मेरा ज्यादा तुम्हारा कम रहेगा, बट अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम ये चीज लड़कों को नहीं समझा सकते। लड़कों को सिर्फ पीरियड्स एक नाम मालूम है, और इतना मालूम है कि ब्लीडिंग होती है। कितनी होती है उन्होंने देखा नहीं है आज तक, कैसे होती है उनको मालूम नहीं, कितना दर्द होता है उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। तो हम उनको ये चीज नहीं समझा सकते कि हमको कितना पेन हो रहा है। क्योंकि मैं शादी के बाद मेरे हस्बैंड को सडनली ये बताऊं कि मुझे पीरियड्स में बहुत पेन हो रहा है, और उन्होंने ये चीज कभी देखी नहीं या कभी नोटिस नहीं की। ठीक है, उनकी बहन है नहीं है, अगर बहन नहीं है तो उनको वो चीज बिल्कुल भी नहीं मालूम, अगर है थोड़ी बहुत मालूम है, बट ये नहीं हम कह सकते कि उनको प्रॉपर मालूम है। उनको नहीं मालूम रहता प्रॉपर, और हम उस टाइम पे उनसे वो चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और मेरे हस्बैंड बाइक से जा रहे हैं और हमारी बाइक सडनली स्लिप हो गई और हम दोनों गिर गए और हम दोनों को लग गया, तो हम बोल सकते हैं कि यार मेरे को इधर लगा है, मेरे को भी बहुत पेन हो रहा है। और वो भी बोल सकते हैं कि हाँ यार मेरे को भी बहुत लगा है, तो बहुत पेन हो रहा है, बहुत जोर से गिरे हम दोनों। ये चीज उस टाइम पे ठीक लगती है, पर पीरियड्स के टाइम पे उनसे कुछ चीजें एक्सेप्ट करना वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि उनको मालूम नहीं रहता। ठीक है, जिनको मालूम रहता है वो चीज अलग है, पर वो परसेंट भी कम है। 10% ऐसे लड़के होंगे को जो एक्चुअल में केयर करते हैं उनकी वाइफ की, या उनके गर्लफ्रेंड की, या उनकी बहन की, या माँ की। तो एक चीज नोटिस कीजिए कि ये केयर करना पहले घर से ही सिखाना पड़ता है, तब जाके आगे जाके लड़के अपने गर्लफ्रेंड की या अपने वाइफ की केयर करना सीखेंगे। और ये शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। और इसमें एक बात ऐसी रहती है ना कि मुझे पीरियड्स आए हैं और मुझे बहुत पेन हो रहा है और मैं सोई हुई हूँ, और मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, मैं सो रही हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। और फिर मेरी सास आई और वो मुझसे बोली कि हमें भी हुआ था, पर हमने भी सब काम किए थे, फिर हमने भी बच्चे संभाले थे, और हमने भी घर संभाला था। तो ये जो 4 शब्द उन्होंने बोल दिए, तो फिर मेरे हस्बैंड के दिमाग में आएगा, यार मेरी माँ ने तो सहा था, उन्होंने तो किया था, वो चीज हमको कभी दिखाई दी तो नहीं। ये भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं लड़के, ये भी सोचते हैं, मैं बोलती हूँ कि ये चीज तो हमें कभी दिखाई नहीं दी, और मेरे माँ ने तो कभी बताया नहीं कि मुझे कितना दर्द हो रहा है या मुझे क्या हो रहा है। तो शायद ये एक्टिंग कर रही होगी, या उसको काम नहीं करना तो ये जानबूझ के कर रही होगी। तो ये दिमाग में थॉट आता है, और ये थॉट लाता कौन है? एक वुमन। यस, अगर मैं मेरे दोनों बच्चों की, अगर मुझे लड़का और लड़की दोनों हुए, और अगर मैं मेरे दोनों की परवरिश करने का मैं सोचूं, तो मैं दोनों को सब चीज़ें सेम ही बताऊंगी। चाहे घर के काम हो, बाहर का हो, किसी की रिस्पेक्ट करनी हो, कोई अगर सामने से तुम्हें कुछ गलत बोल रहा है तो उधर जवाब देना, ये बात हो, या पीरियड्स का हो, या जो गर्ल्स के नॉर्मली बिहेवियर से इशू रहते हैं, मैं वो सब चीज़ें दोनों को ही सिखाऊंगी। लड़का भी और लड़की भी, दोनों को मैं एज अ सेम ही सिखाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा, जो मेरा लड़का हो, वो किसी और पे डिपेंड हो। अगर उसकी औरत उसको छोड़ के चली गई, तो उसको खुद को संभालना तो आना ही चाहिए। मैं कब तक रहूंगी? थोड़े 7-8 साल रहूंगी, एक ना एक दिन तो जाना है, तो मैं कब तक रहूंगी संभालने के लिए सबको?
नहीं रहूँगी ना मैं। तो ये जो है, ये चीज़ें मैं दोनों को सेम ही सिखाऊंगी। जैसे कि बाहर के कंट्रीज में होता है, लड़के भी खाना बनाते हैं, उनको भी सब आता है और लड़कियों भी को भी आता है, तो वो ना एक दूसरे के ऊपर है ना बोझ नहीं बनते। औरत नहीं करना चाहिए। हाँ, औरत एक हाउस वाइफ है तो अलग बात है, पर अगर वो जॉब भी कर रही है तो वो जॉब पे जाती है। अगर हस्बैंड घर जल्दी आ गया तो वो खाना बना के रखता है, अगर औरत आ गई तो वो खाना बना के रखती है, अगर नहीं तो दोनों मिलके खाना बनाते हैं और दोनों मिलके घर का काम करते हैं। तो ये एक 50-50 रूल है। ये ऐसा हरगिज नहीं है कि औरतों को ही सब कुछ करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। और आज के लड़के ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, तो इसकी वजह से डिवोर्स रेट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को मालूम है कि हम नौकर नहीं है किसी के। हम कमाने से लेके बनाने तक का हमको सब कुछ आता है, हालांकि ये लड़कों को नहीं आता। तो हाँ, ये चीज़ है कि लड़के बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है एक औरत पे, बचपन से ही डिपेंड है वो। और ये बचपन से डिपेंड उनको एक औरत ने ही बनाया है, उनके खुद की माँ ने उनको डिपेंड बनाया है कि तुम शादी से पहले खुद के माँ पे डिपेंड रहते हो और शादी के बाद खुद की वाइफ पे डिपेंड रहते हो। बट लड़कियों का वैसा नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। इसलिए पढ़ो, लिखो और खुद का कुछ करो। और आजकल लड़कियां तो यही कर रही है, पढ़ रही है, लिख रही है और खुद का ही कर रही है। तो ओवरऑल मेरा बोलना ये था लड़कियों के लिए स्पेशली, जो तुम लड़कों को क्रिटिसाइज करते हो हर चीज में, मैं उनकी परफेक्टली साइड नहीं ले रही हूँ, बट तुम जो लड़कों को सॉरी क्रिटिसाइज करते हो हर चीज पे, बस ये बात ध्यान रखना कि उनको वैसा बनाने में उनकी माँ का ही हाथ है। अगर तुम्हारा भाई डिपेंड है हर चीज पे, उस चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी माँ ही है, क्योंकि उन्होंने ही उसको वैसा बनाया है लाचार। सीधा सीधा वही बोलूंगी मैं। क्यों, वो तुमको नहीं बना सकती थी, वो तुमको सब हाथ में नहीं दे सकती थी, बट नहीं, तुमको तो आगे जाके घर संभालना है, इस थॉट की वजह से तुमको सब सिखाया जाता है। तो मेरा पॉइंट यही है कि लड़कों को क्रिटिसाइज करना बंद करो दो कि ये लड़के ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, क्योंकि उस सबका रीज़न एक ही है, उनकी माँ। चाहे वो मेरा भाई हो, आपका भाई हो, आपके हस्बैंड हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो। और खुद का भी देखना कि ये औरत ही औरत की दुश्मन रहती है, बचपन से लेके मरने तक औरत ही औरत की दुश्मन रहती है। रियलाइज कर लो ये सब। और मेरा मतलब ऐसा नहीं कि तुम रियलाइज करो तो नफरत करो, नहीं, नफरत मत करो, बस रियलाइज करो कि तुम्हारा एक्चुअल में दुश्मन कौन है। अगर तुम एज अ बहू हो किसी घर की और तुम रहती हो, को ये सब चीज मालूम ही रहेगा कि तुमको हर बार रोकने टोकने वाली भी एक औरत ही रहती है, बचपन से लेके तुम्हारी शादी होने के बाद भी। बस डिफरेंस औरत चेंज हो जाती है, बट टोकने वाली औरत ही रहती है हर चीज में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।